सभी को नमस्कार। जय गुरु। पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी की पुस्तक एक योगी की आत्मकथा के अध्याय 3 का एक शिक्षाप्रद उद्धरण आपके समक्ष। गुरु की अनमोल मदद। गुरु की मदद कितनी अनमोल होती है मैं आपको बताऊंगा। मैं रोज रात 8 घंटे दूसरे शिष्य के साथ ध्यान करता था। दिन के दौरान हमें रेलवे कार्यालय में काम करना पड़ा। अपने लिपिक कर्तव्यों को पूरा करने में कठिनाई, मैं अपना पूरा समय भगवान को समर्पित करना चाहता हूँ। 8 वर्षों तक मैं दृढ़ता आधी रात ध्यान करता रहा। मेरे पास अद्भुत परिणाम थे। जबरदस्त आध्यात्मिक धारणाओं ने मेरे दिमाग को रोशन किया, लेकिन मेरे और अनंत के बीच एक छोटा सा पर्दा हमेशा रहा। सुपर मानवीय ईमानदारी के साथ भी मैंने पाया कि अंतिम अपरिवर्तनीय संग मुझसे इनकार किया गया था। एक शाम लाहिड़ी महाशय के दर्शन किए और उनके दिव्य दर्शन हेतु प्रार्थना की। मेरे आयात समुदाय पूरी रात जारी रहे। स्वर्गदूत गुरु, मेरी आध्यात्मिक पीड़ा ऐसी है कि मैं महान प्रियतम को आमने सामने मिले बिना जीवन नहीं सहन कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? आपको अधिक गहराई से ध्यान करना चाहिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, हे भगवान मेरे स्वामी, मैं आपको भौतिक शरीर में अपने सामने भौतिक रूप में देखता हूँ। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपको अपने अनंत रूप में देख सकता हूँ। लाड़ी महाशय ने हाथ बढ़ाया नेक भाव में। आप सब जाकर ध्यान कर सकते हैं। मैंने ब्रह्मा के साथ आपसे निवेदन किया है। अचानक से ऊपर उठा, मैं अपने घर वापस आ गया। उस रात ध्यान में मेरे जीवन का ज्वलंत लक्ष्य प्राप्त हुआ था। अब मैं लगातार आध्यात्मिक पेंशन का आनंद लेता हूँ। उस दिन से कभी भी खुशनुमा विधाता मेरी आंखों से छिपा नहीं रहा, किसी भी भ्रम के पर्दे के पीछे। परमानंद के चेहरे पर दिव्य प्रकाश का दम घुट गया। एक और दुनिया का सुकून मेरे दिल में आ गया। सारा डर भाग गया। संत ने एक और आत्मविश्वास बना दिया। कुछ महीनों बाद में लाहिड़ी महाशय वापस आए और उन्हें अनंत उपहार के लिए धन्यवाद करने की कोशिश की। फिर मैंने एक और बात कही, दिव्य गुरु, मैं अब कार्यालय में काम नहीं कर सकता। कृपया मुझे रिहा कर दो। ब्रह्म मदहोश रहता है निरंतर। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए आवेदन करें। मैं अपनी सेवा से इतनी जल्दी क्या कारण दूं? आप जो महसूस करते हैं कहो। अगले दिन मैंने अपना आवेदन किया। डॉक्टर ने मेरे समय से पहले अनुरोध के लिए आधार पूछा। काम पर मुझे मेरी रीढ़ में एक अति शक्तिशाली सनसनी उठती हुई दिखती है। यह मेरे पूरे शरीर को अनुमति देता है। मुझे मेरे कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए अयोग्य ठहराता है। बिना आगे पूछे चिकित्सक ने मुझे पेंशन के लिए अत्यधिक सिफारिश की, जो मुझे जल्द ही मिल गई। मुझे पता है लाहिड़ी महाशय की दिव्य इच्छा आपके पिता सहित डॉक्टर और रेल अधिकारियों के माध्यम से काम करती थी। स्वचालित रूप से उन्होंने महान गुरु की आध्यात्मिक दिशा का पालन किया और मुझे प्रियजनों के साथ अखंड मिलन के जीवन के लिए मुक्त किया। इस असाधारण रहस्योद्घाटन के बाद स्वामी परमानंद अपनी लंबी चुप्पी में से एक में सेवानिवृत्त हो गए। मैं छुट्टी ले रहा था। श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श करते हुए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आपका जीवन त्याग और योग के मार्ग में संबंधित है। मैं आपको बाद में आपके पिता के साथ फिर से देखूंगा। इन दोनों भविष्यवाणियों के लिए साल पूरा ले आए। महफिल के अंधेरे में मेरे साथ चले केदारनाथ बाबू। मैंने पिता का पत्र दिया, जो मेरे साथी ने सड़क के लैंप के नीचे पड़ा था। धन्यवाद। जय गुरु।